दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड की। क्यों हमने 3 लाख के आईटीसी के शेयर खरीदे, मल्टी बैगर साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे उस पोजीशन की जो कैरी फॉरवर्ड की गई है आईटीसी के लिए, जो हमने की है, और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बेसिस है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है आईटीसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये होल्डिंग है, लगभग 1500 क्वांटिटी है और वैल्यू लगभग 3,10,000 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो एवरेज कॉस्ट इसकी इस टाइम जो दिख रही है, दैट इज़ अराउंड 206 रुपये के आसपास की होल्डिंग है और इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्या रीज़न है आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करने का और आने वाले टाइम पे किस तरीके के रिटर्न दे सकता है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आईटीसी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ कि आईटीसी का चार्ट किस तरीके के कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम में। हालांकि कंसोलिडेटेड जगह पे बैठा हुआ है आईटीसी। अगर स्टॉक की वैल्यू आप देखो, ये एवरेजली 260-270 के रेंज में रहने वाला स्टॉक है। फिलहाल 205 रुपये के आसपास ये हमें दिखाई दे रहा है। आज की अगर बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास इसमें मूव आते दिखाई दिए। गैप अप ओपनिंग हमें तो देखने को मिली ही इसमें। गैप अप ओपनिंग डेफिनेटली इसमें एक जो बुल रन आ रहा है उसको दर्शाती है। बड़े दिनों बाद इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर 5 दिनों की बात करें तो 200 के लेवल पे चला गया था। 200 के लेवल मतलब 199 पॉइंट समथिंग के लेवल तक जाके इसने क्लोजिंग तक दी है पिछले कुछ दिनों में। बट वहाँ से हल्की सी हमें रिकवरी देखने को मिली है। ये देखिए 199.60 की 4 मई को इसने इस पर क्लोजिंग दी थी। एक महीने की बात करें तो हल्का सा हमें 213 के लेवल से नीचे के मूव दिखाई दिए हैं। 6 महीने की बात करें तो इसने फरवरी में 234 तक के लेवल दिखाए हुए हैं। और पिछले 1 साल की बात करें तो अगेन फरवरी वॉज द पीक। अक्टूबर 2020 में 165 रुपये तक में अवेलेबल था। वहाँ से लेके अब तक रैली देखने को मिली है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ जो है चार्ट का, जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, जो कि 2020 मार्च के बाद का टाइम है, आईटीसी रिकवर नहीं कर पाया है। मार्च 2020 से पहले ये स्टॉक जनरली 270-260 के रेंज में घूमता था। मार्च में जब लॉकडाउन लगे थे पिछले साल, उसके बाद से स्टॉक 170 पे गया। वहाँ से लेके 234 तक के इसने पीक तक बना लिए थे, बट फिर कहीं ना कहीं सेटल हो गया। 52 वीक इसके जो हाई हैं 240 हैं। ये अभी भी जो पिछले साल लॉकडाउन लगे थे उसको रिकवर नहीं कर पाया उस प्राइस को। बाकी तमाम अच्छी कंपनियां जो आईटीसी की लेवल की हैं, निफ्टी 50 में जो लिस्टेड हैं, सबने अपने आप को कर लिया रिकवर। कहीं ना कहीं आईटीसी अभी भी नहीं कर पाया। 234 तक गया था बट फिर नीचे आ गया। इसका कॉम्पिटिटर एचयूएल ऑन द अदर हैंड नए हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये तो रहा इसका चार्ट की बात, किस तरीके के रिटर्न दिए। अब आपको मैं इससे जुड़े कुछ बहुत अच्छे नंबर्स भी लेके चलता हूँ। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 2,52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 46 की है। पीई रेशो लगभग 19 रुपये की है, यानी कि अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लास्ट डिविडेंड भी फरवरी में दिए हैं। और आईटी से जुड़ी खबरों की बात करें तो आईटीसी विल हेल्प सेटअप 200 कोविड बेड। सो इन चीज़ों में तो इस टाइम जो भी सोशल वेलफेयर के काम है उसमें लगा हुआ है आईटीसी एचयूएल। इज इट द राइट टाइम टू बेट ऑन द एफएमसीजी स्टॉक? तो हल्का मोमेंटम एफएमसीजी स्टॉक्स में आता हुआ देखने को दिखा है पिछले 1-2 दिनों में। आईटीसी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो अभी भी जैन फेब मार्च के नंबर आने बाकी हैं। दिसंबर की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू और सेल्स, रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, बट प्रॉफिट जो थे वो ईयर ऑन ईयर दिसंबर के कंपैरेटिवली 19 और 20 को कंपेयर करें तो घटते हुए दिखाई दिए थे। अभी मार्च के नंबर आने बाकी हैं। पीयर ग्रुप में गॉडफ्रे फिलिप्स, इंडिया वुड, वीटीएस इंडस्ट्रीज़, ये सारी कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप मानी जाती हैं। और भी कुछ कंपनियां हैं पीयर ग्रुप में। अगर आप बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, देखिए दोस्तों, प्रमोटर कुछ भी होल्ड नहीं करता है यहाँ पे। ये कंपनी मेजरली इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक के पास, एफआईआईज़ के पास पड़ी है, बैंक के पास पड़ी हुई है कंपनी। इसका कोई प्रमोटर नहीं है ऐसे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो चलाते हैं, इसकी सीनियर मैनेजमेंट इसको ड्राइव करती है। तो इट हैज़ बिकम ए इंस्टीट्यूट रादर देन कि एक कोई आदमी इसको चला रहा है। इसलिए वोलेटाइल भी है। किसी एक आदमी के पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स नहीं है जो कि इसको एक स्टेबल स्टॉक बनाती हो।
इसका एक ही डिसएडवांटेज है आईटीसी का कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आ जाती है। 260-70 के आसपास के रेंज में आते ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। रिसर्च रिपोर्ट की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग इसमें होल्ड की राय दे रहे हैं, बाय की राय दे रहे हैं। ये तो रहे कुछ नंबर्स की बात। अब मैं इससे जुड़े आपको और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कि एनएससी की वेबसाइट पे जाके पता लगते हैं। अगर आप देखें कि आजकल कितना इसमें वॉल्यूम्स हो रहा है, तो लगभग 1,90,00,000 के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी हमें ट्रेड होती दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 38-40% डिलीवरी दिख रही है। डिलीवरी मतलब ये नहीं कि लोग खरीद के ले गए हैं, दीज आर द वन साइडेड पोजीशन। अभी भी कुछ बाय क्वांटिटी इसमें लगी हुई है लगभग 5,400 की। तो एंड तक 3:30 बजे तक इसमें बाय क्वांटिटी आज लगती रही। तो दोस्तों मानना ये है कि आईटीसी बहुत अंडरप्लेड स्टॉक है। क्यों आईटीसी बढ़ नहीं पा रहा? आईटीसी जैसी कंपनी 207-200 के लेवल पे क्यों घूम रही है अभी भी? इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि जो बाकी ऑप्शन इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा आसान लग रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जो बाकी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल स्टील कंपनी के हो गए, फार्मा कंपनी के हो गए, बैंक्स में लोग इस टाइम ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे। तो जब वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक आएगी, आपको लगेगा कि जो काउंटर होल्ड पे हैं फिलहाल, जिनको बढ़ना चाहिए था वो आपको बढ़ते दिखाई देंगे, बिकॉज पैसा इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा लोगों का। अभी लोगों का पैसा उस तरफ लगा हुआ है बिकॉज दैट्स ए ईजी, बोल सकते हैं आप, ईजी स्टॉक टू पिक। जब लोगों को कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा फिर लोग देखेंगे अरे आईटीसी 200 रुपये पे ये खरीद लो इसको। सो उस टाइम के लिए आई थिंक इस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ फ्यू मंथ्स। अगर आपको 250 तक के इसमें नंबर्स के टारगेट देखने हैं, यहाँ से नीचे हमें ज़्यादा जाता हुआ स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैं एक चीज़ और ज़रूर इसमें दिखा दूँ, इससे जुड़े आरएसआई के फिगर। तो आईटीसी का आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, 47 पे है फिलहाल। पिछले कुछ दिनों में आई रैली इसके आरएसआई को 34 के लेवल से 47 के लेवल पे लेके जा चुकी है। और जो इसमें आप ये देखिए, जो इसका ये जो ब्लू लाइन है ये स्टॉक वैल्यू को दिखाती है, जो येलो लाइन है वो 21 डेज मूविंग एवरेज है, और जो रेड लाइन है दैट इज़ 50 डेज मूविंग एवरेज। पिछले 2 दिन के मूव के बाद जो स्टॉक की वैल्यू है 21 डेज मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुकी है। देखिए 21 डेज मूविंग एवरेज जो है वो इशारा कर रही है हमें लगभग सेम जो कि इस टाइम स्टॉक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं 21 दिन को वायलेट करेगी, 50 दिन को जब वायलेट करेगी तो इसमें एकदम से बुल रन आपको आता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आप देखें बाकी इस टाइम जो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं सारे ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं। लोग खरीद ज़रूर रहे हैं अभी भी स्टील स्टॉक, बट सबकी आरएसआई जो है वो फिलहाल 85-90 के आसपास कहीं ना कहीं फ्लोट करती दिखाई दे रही है। रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम एक ऐसे पीक पे ले रहा है स्टील स्टॉक को, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर वहाँ पे परचेस करना चाहिए। बाकी जगह थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने आप को, जैसे स्टॉक्स लाइक आईटीसी, स्टॉक्स लाइक कुछ और फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी जो इंडेक्स में ओवरसोल्ड जोन हमें दिखाई नहीं, ओवरबॉट जोन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटीसी। सो दोस्तों ये मेरी राय आईटीसी में। ये कारण हैं जिनके कारण मैंने आईटीसी पे 1500 स्टॉक्स की जो परचेज है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है फॉर द नेक्स्ट वीक एंड द टाइम टू कम। व्हाट आई एम टारगेटिंग इज़ अराउंड 250 का प्राइस। आई एम टारगेटिंग अराउंड 50-70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन दिस, एंड लेट्स सी वो कब तक हासिल होता है। एंड दिस इज़ माई पिक एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। सो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मनी फॉर ऑल चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मनी फॉर ऑल को फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल जगत से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।